अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट की आप बात कर रहे थे, जो इससे पहले के सर्विस थे, टॉकिंग अबाउट गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के, तो ओवरऑल आप बताइए वड़ाइद साहब, अमन व अमान से पोलिंग का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद से अब तक की सूरत हाल कैसी रही? देखिए, ओवरऑल चीज़ें एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहा है। बड़ी डाइवर्स गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। वहाँ पे सेक्ट्स हैं बहुत सारे, बहुत सारी ज़ुबानें हैं, बहुत सारी नस्लों के लोग रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद बड़ा पुरअमन इलाका है कि अगर आप उसकी डाइवर्सिटी देखें तो बंदा हैरान होता है कि इस एक ख़ित्ते में इतने मंगोल भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पठान भी हैं, इतनी डाइवर्स, इसी तरह ज़ुबानें, शीना है, पश्तो है, कश्मीरी है, बरोशकी है। तो बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी ज़ुबानें बोलने वाले, इतने मुख्तलिफ, और फिर इसी तरह सेक्ट्स हैं, ठीक है, जाफरिया हैं, इस्माइलिया हैं, सुन्नी हैं, और लेकिन इसके बावजूद वहाँ की एक जो बॉडी पॉलिटिक्स है और जो सोशल वहाँ का सेटअप है, लोग पढ़े लिखे हैं, साफ़ सुथरे हैं, डिसिप्लिन हैं, बनिस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी सोसाइटी। लिटरेसी रेट बहुत अच्छा ब्राइट साहब, ये तो जब हम पोलिंग देख भी रहे थे ना, जिस हिसाब से किसी के खड़े होने से, जिस तरह कतारों में खड़े थे, जिस तरह खवातीन की पार्टिसिपेशन थी, उससे भी बड़ा अच्छा एक अंदाजा हो जाता है कि बड़ा प्रोग्रेसिव किस्म की जगह। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बड़ाइद साहब इस पे भी बात करेंगे कि आपने कहा इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस हैं, सेक्ट्स हैं, सब चीज़ें हैं, इनका कितना अमल दखल होता है इंतखाबात में, जीबी के पर्टिकुलरली, क्योंकि अदरवाइज पूरे मुल्क में तो होता है, ज़ात, बिरादरी, ये सब चीज़ें का अमल दखल पार्ट ऑफ द इलेक्शन है सारी दुनिया में। अच्छा, ये कहना कि भाई सिर्फ बरतानिया में नहीं है या अमेरिका में नहीं है, वहाँ भी ये लोकल चीज़ें सारी मैटर करती हैं। डेवलपमेंट भी मैटर करती है, आपकी एसोसिएशन भी मैटर करती है, रिलीजियस एसोसिएशन भी मैटर करती है। आप देखें, बाइबल बेल्ट है अमेरिका के अंदर, जिसमें सारे जो एवेंजलिस्ट हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे यहाँ ये जो खिता है, ये हमारे पंजाब से या सिंध से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ तो एक मैदानी इलाका है। तो मैदानी इलाके में चीज़ ट्रेवल करती है बड़ी आसानी से। मसलन लाहौर में जो इंतखाबी फ़ज़ा होगी तकरीबन वैसी साहिवाल में होगी, वैसी ओकाड़ा में हो जाएगी, क्योंकि प्लेन्स हैं। लेकिन ये वादियाँ हैं, यहाँ पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है, डिस्कनेक्शंस है, इसलिए हर वादी का एक अपना कल्चर है, हर वादी की एक अपनी इंतखाबी फ़ज़ा है। अच्छा, ये वो खूबसूरती है सुहेल वड़ाइद साहब की, जिस अंदाज में इन्होंने ये बयान किया ना, ये और कोई नहीं कर सकता। विजुअल एक सीन स्केच हो गया मेरे दिमाग में, जिस तरह वड़ाइद साहब बता रहे हैं। अच्छा वड़ाइद साहब, हम जरा जो अपडेट्स फिलहाल हमारे पास हैं वो अपडेट कर दें हम अपने व्यूअर्स को, एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट आल्सो वेटिंग फॉर अस। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी है और वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। अब तक वसूल होने वाले नताइज बता रहे हैं कि कोई एक सियासी जमात वाज़े बरतरी हासिल नहीं कर सकी और 23 में से 17 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए हैं। 6 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने, 6 तहरीके इंसाफ, 4 पीपल्स पार्टी और 1 मजलिसे वहदत मुस्लिमीन ने हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की कई बातें बड़ी हौसला अफजा रही हैं। एक तो बहुत ही कम इंतखाबी धांधली की शिकायत मिली है, दूसरा लोगों ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जवान, बूढ़े, मर्द, खवातीन सब अपने उम्मीदवारों को, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने के लिए निकले। सख्त सर्दी, बर्फबारी और बारिश, अच्छा 2 दिन से ज़रा मौसम भी डिस्टर्ब है वहाँ पे, फ्लाइट्स भी बंद हुई हैं इस्लामाबाद से। इसके बावजूद लोग जोश और जज्बे से वोट डालने पर पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचे हैं। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि पोलिंग की शरह 60 से 65% रही है, विच इज़ ह्यूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी कहना था कि तवक्को से ज़्यादा अफराद ने पोलिंग में हिस्सा लिया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज ईद की तरह उन्होंने कहा कि खुश थे और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के साथ ही इलाके में जीत का जश्न भी आपको पता है जगह जगह अपने अपने हल्के में लोग मनाना शुरू हो गए हैं। कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना था कि मिसाली इलेक्शन हुआ है, कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी हुई है, नताइज आने में वक्त लग सकता है। हम बराह रास्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, ओवरऑल क्या माहौल है। सादत अली मुजाहिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सादत बताइएगा, एक तो अब तक आपके पास जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुँचे हैं वो हमसे शेयर करें सबसे पहले तो। जी यकीनन कल का दिन बड़ा अहम था गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए
और बहुत जोश खरोश के साथ उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। उससे पहले इंतखाबी मुहिम, जैसा कि आपने खुद देखा, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कोविड-19 के बावजूद उसके फैलने के जो ख़तरात थे, जो वार्निंग थी, उसके बावजूद जिस तरीके से हिस्सा लिया, यकीनन ये एक बड़ी हौसला अफजा बात थी और बड़ी काबिल दीद मनाजिर थे जो कि सब दुनिया ने देखा है। तो जो इलेक्शन के नताइज हैं इसमें, जैसे कि सुहेल वड़ाइच साहब जिनकी बड़ी गहरी नज़र है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने बताया बिल्कुल दुरुस्त। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ों के बावजूद यहाँ फ़िरक़ावाराना मसाइल भी हैं, यहाँ एथनिक मसाइल भी हैं। इन तमाम का थोड़ा बहुत असर तो होता है, वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही और बहुत अच्छे और खुशगवार माहौल में इंतखाबात हुए, और जिसके नतीजे में यहाँ पर जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, जिसके अदाद शुमार आपने ख़ुद अभी बता दिए, सूरत हाल वही है। और कुछ ऐसे हलके हैं जिनके पोलिंग स्टेशन बहुत दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हैं, जहाँ सवाए पैदल आमद व रफ्त के और कोई ज़रिया नहीं है। उनके नताइज भी आज किसी वक्त भी मुकम्मल तौर पे आ जाएंगे। तो इससे हम टर्न आउट और जो पार्टी पोजीशन है उसको हम वाज़े कर सकेंगे। अलबत्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यानी उनके हवाले से कहा जा रहा था कि 3 से 4 तक आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक कोई 6 की तो तकरीबन वाज़े हो चुकी है। हो सकता है एक और नशिस्त आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आए। यहाँ पर पीपल पार्टी को यकीनन बिलावल भुट्टो की मौजूदगी, और ख़ास तौर पे गिलगित जो कैपिटल सिटी है जीबी का, तो उसमें मौजूदगी और तवील अरसे से मौजूदगी, तकरीबन 1 महीने से, उसका ज़रूर फ़ायदा हासिल हुआ है। और यहाँ पर लोगों ने बिलावल भुट्टो की बातों का असर लिया है, उनके जो वादे थे। अच्छा, ओवरऑल आपने बताया 6 आज़ाद उम्मीदवारों की बर्तरी वाज़े हो गई। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कितने उम्मीदवारों की बर्तरी या जीत वाज़े हो गई है अभी? पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवारों की जीत बिल्कुल वाज़े हो चुकी है। पीपल्स पार्टी 4 उम्मीदवारों की, और जी, और पीटीआई के 6 उम्मीदवारों की तकरीबन वाज़े हो चुकी है। लेकिन एक आध ऐसी सीटें हैं। और पीएमएलएन को कोई सीट मिल सकी, उनकी क्या सीटों की तादाद है? जी, पीएमएलएन की 2 सीटों पर जो बर्तरी है वो नुमाया हो गई है, 2 नशिस्तों पर। एक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सादत अली मुजाहिद हमें अपडेट कर रहे थे। अभी तक जो पिक्चर वाज़े हुई है, सोहेल वड़ाइच साहब वो कह रहे हैं जी पीएमएलएन के पास 2 सीटों की बर्तरी वाज़े हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6, पीपल्स पार्टी 4 और आज़ाद ऑलमोस्ट 6। अब तो पहले जो था तासुर के जो वफाक में बरसर इख्तिदार होती है जमात, वो बहुत ज़्यादा सीटें लेती है, वैसा एज सच अभी तक पेपर पे नज़र नहीं आ रहा। नहीं, एक तो ये है कि नज़र तो तकरीबन यही आ रहा है क्योंकि ये जो आज़ाद हैं ये भी अल्टीमेटली वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल की जो कैंपेन थी उसका इफ़ेक्ट हुआ है। 4-5 सीटें, पहले भी ये तवक्को तो थी कि 3-4 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो कम सीटें हुई हैं वो इन दोनों की जो कैंपेन थी मरियम साहिबा की और बिलावल की, ज़ाहिर है इसका इम्पेक्ट हुआ। दूसरा, वहाँ पे लोगों ने अब ये आसान हल तलाश कर लिया है कि बजाय अपोजिशन पार्टी के इलेक्शन लड़ने के आज़ाद इलेक्शन लड़ो और जिसकी हुकूमत बननी है उसमें शामिल हो जाओ। इस पे क्या फायदा होता है? क्यों लोग वजीर बन जाएंगे, अब वो वजीर बन जाएंगे, नई गवर्नमेंट में शामिल हो जाएंगे, कोई पार्टी उन पे कोई लॉ एप्लीकेबल। लेकिन इन पार्टीज के इंटरेस्ट में नहीं होता कि हम ऑलरेडी जो आजाद लड़ रहे हैं हम उनको वो करने की कोशिश करें हमारे साथियों, या फिर दे बहुत से आजाद तो पीएमएलएन से थे पहले थे ना जी। वो उन्होंने जब देखा कि हमारी पार्टी जो है इस वक्त वफाक की मुखालफ है, उन्होंने कहा कि जी हम पार्टी छोड़ते हैं, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि अगली गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए आसान होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वो पीएमएलएन से जीत भी जाते तो अगली गवर्नमेंट में कैसे शामिल होते? तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि जी हम आज़ाद लड़ेंगे। ये जो भी रिमोट एरियाज जहाँ पे पॉलिटिकल अवेकनिंग कम होती है, इलेक्टेबल्स की सियासत है, उसमें आज़ाद उम्मीदवार को फ़ायदा हो जाता है।
अच्छा, टर्न आउट इतना बहुत अच्छा रहा। लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है, लोग का अवेकनिंग थी। फिर इस दफ़ा का इलेक्शन जो था उसमें एक ख़ास बात थी कि उनको पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, सूबा बनना चाहते हैं, आइनी हकूक़ चाहते हैं, उनकी हद मलकियत का मसला है और बड़े मसाइल हैं जो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा ना होने की वजह से आइनी वहाँ बंदोबस्त नहीं है, तो मुश्किलात हैं उनको। वो चाहते हैं इस इलेक्शन के ज़रिए कि वो मुश्किलात कम हो। अच्छा, गुज़श्ता 2 जनरल इंतखाबात अगर हम देखें, 13 में इमरान खान साहब आपको पता है धांधली का इल्ज़ाम लगाते थे, 18 में अब ये अपोजिशन की बहुत सारी जमातें उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ पे इस दफ़ा क्या रुझान रहा? अपोजिशन जमातों ने कोई ऐसी शिकायत की? शिकायत तो की है उन्होंने, लेकिन देखें हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो है थ्योरी, एक है प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल बात है। थ्योरी में तो जाहिर है जेरीमैंडरिंग भी, हल्का बंदियाँ भी, प्री पोल रिगिंग भी, लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना भी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाना भी, उस इंटरिम गवर्नमेंट के फैसले भी, ये सारे प्री पोल रिगिंग में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम प्रैक्टिकली इनको इस तरह से नहीं देखते। हम पॉलिटिकली ये देखते हैं कि क्या इलेक्शन वाले दिन किसी ने वोट उठाए, क्या इलेक्शन वाले दिन किसी ने काउंटिंग में ज़्यादती तो नहीं की, क्या किसी ने उस दिन बहुत बड़ी वायलेशंस तो नहीं की, तो उसको हम कदरे फेयर इलेक्शन समझते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह की हमारी स्टेजेस हैं, तो अभी हम उसी स्टेज में हैं कि इलेक्शन वाले दिन तक हम महदूद हैं। उससे पहले जो कुछ हो रहा है उस पे हम जरा अभी बाद में कभी स्टेज आएगी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, क्योंकि जब ये रन अप टू द इलेक्शंस था और सारी पोलिंग वगैरह हो रही थी, तो मरियम नवाज सामने बड़ा एक प्रोमिनेंट फिगर, शी इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर, लेकिन इन अ वेरी कंसिस्टेंट कैंपेनिंग मैनर उनको इस तरह नहीं देखा गया था कि रोज़ सुबह शाम जलसे हो रहे थे कि वो लोगों को एड्रेस कर रही थी और उस वक्त वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। क्या लगता है कि वहाँ लोगों को मरियम नवाज या PMLN कन्विंस क्यों नहीं कर सका? मेरा ये ख्याल है कि वहाँ के मसाइल और हैं, वहाँ की सियासत और है। पीपल्स पार्टी चूँकि एक बहुत पुरानी पार्टी है और उसकी गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी जड़ें हैं। नून अगरचे पिछली हुकूमती जमात थी और ज़ाहिर है जब हुकूमती जमात थी तो ज़ाहिर है 5 साल काम भी किए होंगे, हल्के भी बनाए होंगे, लेकिन जो ही उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उनके 4 लोग तो जो हुकूमत में शामिल थे वो चले गए, 2-3 आज़ाद खड़े हो गए। तो 7-8 अगर 12 में से आपके वैसे ही जो टॉप लोग हैं वो चले जाएं तो आपकी पोजीशन तो फिर कमज़ोर हो जाती है। तो यही हुआ है नून के साथ कि उसके पास तो 23 जो बंदे थे वो खड़ा करने के लिए भी नहीं थे। उन्होंने 23 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ा, थोड़ी पे लड़ा है, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो गई। शुरू में इस 6-7 बंदे उनके टूट गए। अच्छा, बाकी पूरे मुल्क में हमने देखा है बड़ा सा मजहबी जमातों का भी अमल दखल होता है और कुछ सीटें वो भी निकाल लेती हैं। यहाँ पे कितना असर और रसूख है मजहबी यहाँ पे असल में जैसे कहा कि सेक्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जाफरिया, इस्माइलिया और इसी तरह फिर मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम, यानी तो एक 2-2 सीटें इन सब की होती हैं और इनका वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। मजलिस वादत मुस्लिमीन का भी, तहरीक इस्लामी का भी पिछली दफ़ा भी इनकी 1-1 सीट थी, 2-2 सीटें थी। इसी तरह जो है JUF की 1 सीट होती थी पहले तो, लेकिन वो जो JUF के थे वो भी इस दफ़ा अपनी पार्टी को छोड़ के वो भी आज़ाद खड़े हो गए, बल्कि तहरीक इंसाफ में चले गए। अच्छा, वो भी तो माशाल्लाह, तो इट्स ऑल गुड फॉर तहरीक इंसाफ है ना, कि जो भी जीतेगा तो उनकी बन जाएगी, लेकिन साफ जाहिर है कि जो इतना ये जो ख्याल था कि बड़े मार्जिन से ये क्लीन स्वीप का था, वज़ीर आज़म ने खुद कहा। क्लीन स्वीप तो नहीं हुई और आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से हुकूमत बनेगी तो जाहिर है उसकी जितनी कि वो पायदार होगी उसका आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो ये तय होगा कि जनाब मुझे आप कौन सी वजारत देंगे तो मैं आऊँगा आपके साथ। सर चलें, कोई नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब बाकी हुकूमतें भी इसी तरह चल रही हैं तो वो भी पायदारी साबित होगी। मेरा ख्याल है जब तक दोस्त नहीं कहेंगे वो नहीं चाहते कहें। यानी व्हीलिंग और डीलिंग अभी जारी है।